उस निर्दयी अमीर आदमी ने अपनी महिला साथी को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। फिर उसने जानबूझकर अपने पास खड़े आदमी से पूछा कि अभी क्या हुआ। सीओ की इस बेरहमी को देखकर वह आदमी डर गया। वह पास खड़ी अंधी लड़की का इस्तेमाल करके सीओ से $1 करोड़ की ब्लैकमेलिंग करने वाला था, लेकिन अब उसे अपना इरादा छोड़ना पड़ा। हालांकि सीओ उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि सिक्योरिटी गार्ड्स उस आदमी को बाहर ले जाएं। उसी वक्त सीओ ने लड़की का हाथ जोर से पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि क्या वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लड़की झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने तुरंत कहा कि वह भी पीड़ित है। उस दिन उसे फंसाया गया था, जिसकी वजह से वह गलती से उसके बच्चे की मां बन गई। लेकिन सीओ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि लड़की सिर्फ पैसे के पीछे है। उसने लड़की को जोर से सोफे पर फेंक दिया। तभी बटलर समय पर आ गया और उसने बताया कि उसकी दादी चाहती हैं कि वह इसी लड़की से शादी करे। पहले तो सीओ ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने बटलर के हाथ में दिया हुआ फोन देखा, उसका मन बदल गया। उसने दादी की शर्त मान ली। उसने लड़की के मुंह पर रखा अपना हाथ हटा लिया और उससे कहा कि आज से वही उसका पति होगा। शादी की पहली रात सीओ जानबूझकर घर नहीं आया। लड़की को अकेले बिस्तर के पास बैठकर उसका इंतजार करना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह थी कि लड़की वास्तव में अंधी नहीं थी। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सब उसी की योजना का हिस्सा था। दूसरी तरफ सीओ ने अपने असिस्टेंट से लड़की की हाल की गतिविधियों की जांच करवाने को कहा। उसे पहले से ही शक था कि लड़की अंधी नहीं है। जब वह घर लौटा तो उसने लड़की को नौकरानी से कहते हुए सुना कि वह उसे बहुत पहले से जानती है। नौकरानी ने पूछा कि उससे मुलाकात कैसे हुई थी। लड़की ने बताया कि अपनी आंखों की रोशनी जाने से पहले उसने एक पेंटिंग देखी थी। वह पेंटिंग उसी सीईओ ने बनाई थी। उस पेंटिंग को देखते ही वह उससे शादी करना चाहती थी। ये सुनकर सीईओ कमरे में आ गया। उसने नौकरानी को बाहर भेज दिया और लड़की से पूछा कि सिर्फ एक पेंटिंग देखकर वह उससे शादी क्यों करना चाहती थी। लड़की ने पेंटिंग की खूबसूरती का वर्णन करना शुरू किया। उसी समय सीईओ ने चुपचाप एक पेन उठा लिया। वह परखना चाहता था कि लड़की सच में अंधी है या नहीं।